डायबिटीज़ एक स्लो मोशन डिजास्टर है। उसकी घटना और मृतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके कारण है शहरीकरण, लोग फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, गति रहित जीवन, बैठ के काम कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तनाव, स्ट्रेस। अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये साइलेंट किलर बन जाता है और धीरे धीरे जो बीमारी है, बाकी की बीमारी, वो भी हमको हो सकती है। तो हमको इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़े से चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस होने चाहिए, खाने में चेंजेस होने चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस होने चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं हमको। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक एक ऑर्गन वो कैप्चर करते हैं। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें क्या होता है कि हाथों और पैरों में, पैरों की जो नर्व्स रहती है उस पर सीधा अटैक होता है, आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब आंखों पे सीधा असर होता है, आपकी दृष्टि भी चली जा सकती है। और धीरे धीरे एक एक फंक्शन, और किडनी पे भी असर होता है अगर ध्यान नहीं दिया तो किडनी भी खराब हो सकती है। क्या इसे हटाना असंभव है? तो बिल्कुल नहीं। आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए और खाने में भी कुछ बदलाव करने चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और यौगिक जीवन शैली एक उत्तम और साथ ही साथ एक प्रिवेंशन मैनेजमेंट है, जिससे कि डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे डायबिटीज़ खाली मेंटेन नहीं होगा, बट जड़ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों को चयापचय की समस्या रहती है, मतलब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वन ऑफ द रीज़न उससे डायबिटीज़ भी होता है, शुगर डायबिटीज़ बोलते हैं उसको। और एक गलत फहमी है कि लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है तो मुझे भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जेनेटिक नहीं है। देखो, आप समझो कि कोई माता पिता है, अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो कुछ भी खा रहे हैं, पैकेट फूड कुछ भी खा रहे हैं, वही उनका बच्चा भी खा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको अगर डायबिटीज़ होता है, बच्चों को भी होगा। तो डायबिटीज़ जेनेटिक नहीं है, तो डायबिटीज़ लाइफस्टाइल के वजह से और आप जो खाना खाते हैं उससे होता है। अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ को जड़ से हटाना है, तो सबसे पहले आपके शरीर की गंदगी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस को हटाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल में बदलाव करने बहुत ज़रूरी है। जो खाना माँ प्रकृति से सीधे हमको नहीं मिलता, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, बंद डब्बे में जो पैकेट फूड आता है वो खाना, बासी खाना, वो खाना बॉडी को खाने में और फिर बाहर निकालने में बहुत ही मुश्किल होता है। उससे क्या होता है, इंटेस्टाइन में वो खाना जाके, इंटेस्टाइन की जो दीवार है उसमें जाके वो खाना चिपक जाता है, और फिर उसमें एक बड़ी लेयर बन जाती है धीरे धीरे धीरे। फिर इंटेस्टाइन का काम क्या है कि वही जो लेयर है उसमें जो बन जाती है, वो जो खाना है उसको ऑब्जर्व करके वो पूरी शरीर को भेज देता है। अगर आप गंदगी खा रहे तो जाहिर सी बात है कि शरीर में गंदगी हो जाएगी। वो गंदगी पैनक्रियास के डक में जाके पैनक्रियास का जो काम है उसको डिस्टर्ब करती है। पैनक्रियास का काम है कि इंसुलिन को बढ़ाना, लेकिन उसको काम करना नहीं होता क्योंकि डिस्टर्बेंस आता है, तो सही मात्रा में इंसुलिन नहीं होने के कारण हम उसको बोलते हैं डायबिटीज़। अगर हमने अपनी दिनचर्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारा खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज किया, तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, चाहे डायबिटीज़ कितनी भी पुरानी हो, आपके घर में किसी को हो या ना हो। तो अभी मैं आपको 3 स्टेप्स में पूरा एक डायबिटीज़ प्रिवेंशन मैनेजमेंट बताऊंगा। तो पहला है उसमें 15 से 16 घंटे उपवास। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, उपवास। उपवास क्यों करना है? अगर आप दिन भर खाते रहेंगे तो आपकी जो खाने से जो मिलने वाली प्राण शक्ति है वो पूरे दिन भर उसको चबाने में और डाइजेस्ट करने में निकल जाएगी। अगर आप उपवास करेंगे तो वही शक्ति आपको बॉडी को हील कर सकती है, इसलिए उपवास करना बहुत ज़रूरी है। 15 से 16 घंटे उपवास मतलब क्या? अगर आप शाम का डिनर 7 बजे लेते हैं और फिर सुबह का खाना है वो 10 से 11 के बीच में लेते हैं, तो वो होता है 15 से 16 घंटे का गैप। वो गैप होता है, तो उससे क्या होता है कि अगर उसमें साथ आप लाइट खाना लेते हैं तो उस खाना आपका 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, और बाकी के जो 10 आवर्स है, 9 से 10 आवर्स है, वो बॉडी को हील करने में मदद होता है। बॉडी आपकी हील उपवास में ही होगी। आपके सुबह के खाने में और शाम के डिनर में 7 से 8 घंटे की गैप होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी खाना भी डाइजेस्ट करेंगी और जो डिजीज़ है बॉडी में उसको भी हील करेंगे। अगर सुबह 11 से पहले आपको भूख लगती है तो आप लिक्विड ले सकते हैं, मतलब पानी ज़्यादा पी सकते हैं,
नहीं तो जूस ले सकते हैं, स्पेशली वेजिटेबल जूस, क्योंकि आपको डायबिटिक है तो आप वेजिटेबल जूस लो, जैसे खीरे का जूस, दिया का जूस और लौकी का जूस, वो जूस ले सकते हैं आप। तो ये होगा आपका डिटॉक्स जूस, पूरी तरह आपको बॉडी को हील कर देगा। कौन से 16 घंटे करना है ये पूरा आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ डिनर जितना जल्दी हो सके सूर्यास्त से पहले उतना अच्छा है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले अपनी एब्डोमेन में, स्टमक में अग्नि जो रहती है उसको पाचाग्नि बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर, वो अच्छी तरह रहती है, तो आप खाना इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि खाना कम से कम 8 बजे से पहले लीजिए, और फिर सुबह का खाना 10 से 11 के बीच में लीजिए, तो बॉडी का डाइजेशन भी अच्छा होगा और बॉडी हील भी कर पाएंगी। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग रात को लेट घर आते हैं, घर में खाना इतना जल्दी बन नहीं पाता, लेकिन देखो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको ही कुछ सोल्यूशन निकालना होगा इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट करने के बजाय, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपका जीवन है, आपका लाइफ है, तो सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आपको पता चला अभी ये कैसे करना है आपको, तो आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 16 घंटे उपवास करते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। क्या होगा? पहला फ़ायदा, एक तो आप शाम को अगर हल्का खाना लेते हैं वो 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, और बाकी के जो 10 घंटे हैं उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी क्लिनसिंग चालू हो जाएगी, आपकी पैनक्रिया साफ़ होगी, आपका वेट भी कम हो जाएगा, और शरीर में जो गंदगी पड़ी है वो साफ़ हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी हील हो जाएगी, और जो भी रोग्स है, वो जो भी डिजीज़ है वो भी निकल जाएंगे। अभी तो लोग उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे पहले ही बताया था कि आपको कैसे करना है, कैसे आपका जीवन दिनचर्या कैसे लेनी है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें, कौन सा खाना हमको अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज़ तो वाइट चावल और उसके प्रोडक्ट्स, वाइट शुगर उसके बाय प्रोडक्ट्स, वाइट फ्लोर जो कि उसको मैदा बोलते हैं उसके प्रोडक्ट्स, वो आपको अवॉइड करने हैं। कौन सी भी रिफाइंड चीज़ हो वो आपको अवॉइड करनी है। फिर केला हो, फिर कोकोनट हो, पोटैटो हो, इसको आपको अवॉइड करना है, उसमें शुगर रहती है। फिर सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, वो भी हमको कम से कम लेना है, वो भी सेंधा नमक लेना है, ऊपर से कुछ भी नहीं लेना है, खाने में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। फिर चाय हो, कॉफ़ी हो और कई तरह की कोल्ड ड्रिंक हो, कम्प्लीटली अवॉइड करना है आपको। और नशा कौन सा भी करना नहीं है, ना स्मोकिंग ना ड्रिंक, वो आपको अवॉइड करना है। अभी आप सोचते रहेंगे कि आपको खाना क्या है, फिर इतना सब अवॉइड करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी सेकेंड स्टेप जो है उसको बोलते हैं सात्विक डाइट। सात्विक खाना मतलब योगिक डाइट, जो भोजन, ऐसा भोजन जो खाने में बहुत ही हल्का हो और इजीली डाइजेस्ट हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसा भोजन जो कि शक्ति प्रदान करे, ताकतवर हो, स्वादिष्ट हो, सेहत अच्छी रहे और साथ ही साथ सिंपल भी हो, जो अपनी इंद्रियों को भी लाभदायी हो, ऐसा भोजन मतलब सात्विक भोजन, वो हमको करना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम सात्विक खाना खाते हैं जिसमें जान हो, जिसमें जान है, तो वो अपने शरीर के लिए अच्छा है। तो उससे हम डायबिटीज़ और बाकी की जो क्रोनिक डिजीज़ है उसको पूरी तरह जड़ से निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट, नट्स, ग्रेन्स ये खाना चाहिए जिसमें जान होती है, ना कि पैकेट फूड। पैकेट फूड में क्या होता है, खाना प्रोसेस बन के आता है। आपने देखा होगा एक आलू है, आलू आप छिल के लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में काला पड़ जाएगा। बट चिप्स जिसमें प्रोसेस किया है वो चीज़ हम 7-7, 8-8 महीना हो गया वो पैकेट में बंद रहते हैं, तो हम खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोसेस किया रहता है, बहुत सारा नमक रहता है। तो पैकेट फूड बंद करो, कौन सा भी पैकेट फूड है वो बंद करो। तीसरा है कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मतलब शुगर हो, नहीं तो फिर राइस हो, वाइट राइस, उससे अच्छा ब्राउन राइस हो। फॉर एग्जांपल अगर देखो राइस का, अगर आपने देखा तो राइस का जो ब्राउन रहता है उसका छिलका निकाल दिया तो जो बचता है उसको पॉलिश करके वो वाइट रहता है, तो उसमें से वो फाइबर जाता है और रहता है खाली शुगर। अगर आप शुगर ही खाली खाएंगे तो आपके बॉडी में वो शुगर जम जाएगी और आपको डायबिटीज़ होगा। तो आप फाइबर जितना लेंगे उतना अच्छा है बॉडी के लिए। सात्विक भोजन ना कि ओनली शारीरिक बट मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक करता है। ऐसा खाना खाना चाहिए जो प्लांट बेस्ड हो, मतलब जानवर से नहीं आता हो, मांस, मछली, मटन और मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और जो प्रोसेस है एनिमल्स से जो मिलता है मिल्क, नहीं तो बटर, उसका प्रोसेस भी बहुत पोल्यूटेड हो गया है। फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। इससे अच्छा प्रोटीन बस, मतलब प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो खाइए, मतलब आलमंड मिल्क ले सकते हैं, पीनट्स मिल्क ले सकते हैं, उसका बटर नहीं तो छाछ भी बना सकते हैं। तो आप उसके वीडियो में भी डालूंगा आगे,
कि आप कैसे बनाना है उसको, तो प्लांट बेस्ड लीजिए। क्योंकि आप डायरेक्टली जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो तो ख़राब मिलते हैं आजकल, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा रहते हैं उसमें भी, और वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक बात है, आपको वाटर रिच फूड खाना है, मतलब ऐसा खाना जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। फल खा सकते हैं और अलग अलग जो है वो खा सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फाइबर, हर एक आदमी को, जैसे वयस्कर आदमी को कम से कम 30 ग्राम्स तो फाइबर दिन में लगता है। अगर आपने अच्छे से वेजिटेबल्स खाया, फल खाए, फिर अनाज जो ग्रेन्स है वो खा लिए, नट्स खा लिए, होलसेम फूड जो अगर खाते हैं, तो आपको फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और फाइबर अपने शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइबर से कोलेस्ट्रॉल एक तो कम होता है और ब्लड शुगर है बॉडी में वो मेंटेन रहता है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर बेस्ड खाना खाना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, अनाज हो और ओट्स हो, ताकि हमको फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले और अपना जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाए और कोलेस्ट्रॉल भी निकल जाए। अभी हम तीसरी स्टेप देखेंगे, वो है एक्सरसाइज, योगा। अभी इसमें हम ये देखेंगे जनरल एक्सरसाइज, जो कि आप भाग भी सकते हैं, चल सकते हैं, स्किपिंग भी कर सकते हैं, बट आपको पसीना आना चाहिए। थोड़े खुले में जाइए, घर में आप किए तो ठीक है, लेकिन अभी तो सब लॉकडाउन खुल गया, आप बाहर जाके पार्क में थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पसीना आना चाहिए आपको। और साथ ही साथ योगा भी करना चाहिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार 3 to 6 राउंड्स आप कीजिए। उसके वीडियो भी लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। फिर त्रिकोणासन है, पार्श्व कोणासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, योग मुद्रासन, भुजंगासन, नौकासन। कम से कम ये 8 से 9 आसन आपको रोज करने हैं। फिर प्राणायाम में सुख प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, सावित्री प्राणायाम, चंद्रनाड़ी प्राणायाम, ये सबके वीडियोस और लिंक्स मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, आप देख सकते हैं वो वीडियोस। फिर क्रियाज है, जैसे शरीर शुद्धि के लिए क्रियाज है, शतक्रिया बोलते हैं उसको, कुंजल है, नौली है, अग्निसार है, बस्ती है, वो आप जो क्रियाज है वो कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को समअप करना है तो हम देखेंगे, आज हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा, 16 घंटे उपवास, मतलब लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करने हैं थोड़े थोड़े थोड़े। फिर हमने देखा सात्विक डाइट, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या चेंजेस करना है वो देखना है। फिर लास्ट में हमने देखा योगा थेरेपी और जनरल एक्सरसाइज, वो उसके साथ भी आपको ये सब करके आप डायबिटीज़ को जड़ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला कि डिजीज़ क्यों होते हैं, क्योंकि पहले मन में आते हैं, साइक्विक लेवल पे आते हैं। अगर उस पे ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर एक एक ऑर्गन्स को वो कैच करता है। फिर आपको डायबिटीज़ होगा, किडनी फेलियर होगा, आइज़ को प्रॉब्लम हो गए, एक ऑर्गन्स को वो ख़राब करते जाएगा। इसलिए हम जड़ से ही, मतलब शुरू में अगर आपको आता है, अगर माइंड में कुछ स्ट्रेस है, कुछ भी तनाव है, स्ट्रेस तो होगा क्योंकि हम इस जगत में आए हैं, तो डेफिनेटली मरते दम तक स्ट्रेस ना रहेगा, कुछ ये रहेगा तो ये रहेगा, अलग अलग हर एक आदमी का अलग अलग स्ट्रेस लेवल रहेगा। स्ट्रेस रहेंगे उसके जीवन में, समस्या तो रहेंगी, बट आपको हाल खुद ही निकालना है, कितना स्ट्रेस वो लेना है, कैसे। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग हमको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है उसको, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। तो अगर हम पहले से क्योर करना समझेंगे, जानेंगे, अगर कुछ बदलाव लेंगे, तो ये सोमैटिक लेवल तक नहीं बढ़ेगी बीमारी, हम उसको क्योर कर सकते हैं। और जिनको ऑलरेडी डायबिटिक है, अभी मेडिकेशन ले रहे, अगर उन्होंने ये सब 3 चीज़ें मैंने 3 स्टेप में बताया, अगर वो धीरे धीरे आप अपनाएंगे तो आप डायबिटीज़ को पूरी तरह निकल जाएंगे। पहले मेडिकेशन अभी 10 गोलियाँ ले रहे हैं, तो अब 6 पे आएंगे, फिर धीरे 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 कम होते निकल जाएगा और डायबिटीज़ पूरी तरह निकल जाएगा। तो अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं, ये सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको, अगर जो ऑलरेडी डायबिटिक है तो उनको रेगुलर चेकअप भी करवाना है, ताकि आपको समझ में आए कि योगा से, 16 घंटे उपवास से और सात्विक खाने से मेरे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो दवाई आपके जो डिजीज़ है, सपोज डायबिटीज़, उसको सप्रेस कर रही थी, उसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो ये 16 घंटे उपवास, सात्विक डाइट और योगा, उससे वो हील हो रही है। ये आपको समझ में आएगा, तो आप चेकअप भी कीजिए और डॉक्टर को कंसल्ट भी कीजिए, क्योंकि योगा इज़ अ टूल, एक टूल की तरह लीजिए, ना कि आपको दवाई पूरी बंद करनी है, ऐसा नहीं। जो भी करना है डॉक्टर को पहले कंसल्ट कीजिए, आपका रिपोर्ट देखिए और अच्छे से फिर ये सब लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा, आपका डायबिटीज़ पूरी जड़ से निकल जाएगा। बस आप इतना फॉलो कीजिए।
अगर आपको नए नए कोर्सेज सीखना है, कुछ अलग अलग जानकारी जाना है, तो मेरा वेबसाइट है samirkale.in करके, आप वहाँ जाइए, आप कोर्स भी ले सकते हैं वहाँ से। और आपको अगर योगा क्लासेस भी करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समस्या है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।